हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और प्लस के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रख रहे हैं। उम्मीद है सेशन को आप देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि अपन हर पहलू को बहुत ही डेप्थ में ले रहे हैं। ठीक है, इनिशियली जो अपन ने क्वेश्चन लिए हुए थे वो बेस्ड ऑन फॉर्मूले थे। आपने जो फॉर्मूले इनिशियली पढ़े हुए थे, किस तरीके से अपन उच्चतम व निम्नतम मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया जाता है, फिर आपको dy बाई dx पता करना होता है, फिर dy बाई dx इक्वल टू 0 रखना होता है, फिर आपको क्रांतिक बिंदु मिलते हैं, फिर अब d2y बटे dx स्क्वायर पता करना होता है, फिर जो क्रांतिक बिंदु होते हैं उनको आप d2y बटे dx स्क्वायर में पुट करना होता है, फिर देखना होता है d2y बटे dx स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो कहते हैं उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, तो अपन कहते हैं उस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम है ना? अपन ने बहुत डीप डिस्कशन करी हुई है, ठीक है ना? उम्मीद है कि आप सेशन को देखे होंगे और अच्छे से उस सेशन को समझेंगे। बस अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन को तुरंत, ठीक है? चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन ने इस समय जो डिस्कस कर रहे थे वो हम उच्चतम और निम्नतम पर कर रहे थे, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि उसके पीछे क्या कहानी होती है ना? और कुछ क्वेश्चन को अपन ने शुरू में यही जो आपको सुनाया है इसी पर लिए हुए थे ताकि आप उस बात को समझ जाओ, और कुछ इन जनरल क्वेश्चन अपन ने लिए हुए थे जो आपके तर्क पर, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बुद्धि का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी अपन ने क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है? आप उसमें उसमें ये चीजें आप नहीं लगा पाते हो, ठीक है? उसमें बस आपको सोचना ही पड़ता है, वो आप सोच के ही लगा सकते हो, अदरवाइज उनको बनाना काफी डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है? तो उसको मैंने कुछ सोचवाया भी था आपको कि आप कैसे चीजों को आप सोचते हैं। चलो अपन आज और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना? और देखते हैं क्या है, कैसे है चीजें, अपन समझते हुए चलते हैं। चलो देखो, और मैं एक चीज जो अपन ने लास्ट सेशन लिया हुआ था, लास्ट सेशन में वीडियो इशू आ गया है, ठीक है? और उसको अपन फिर से एक बार कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है? ताकि वो जो इशू है वो ना रहे। उसको अपन ने कोशिश तो करी है परफेक्ट तरीके से बताने की, लेकिन फिर भी वॉइस इशू उसमें आ गई है ना, वो सही से वीडियो चल नहीं पा रहा था, है ना? इस प्रकार के जो टेक्निकल इशू हैं ये हो जाते हैं, फिर अपन शूट नहीं कर पाते, फिर अपन को रोकना ही पड़ता है मजबूरन, है ना? फिर अपन बढ़ नहीं पाते उसमें। तो उसको मैं जो क्वेश्चन लास्ट में लिया होता उसको अपन फिर से एक बार क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या है और कैसे हम बनाते हैं, है ना? ये क्वेश्चन है ना, h ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 ये दे रखा है, ठीक है? इसको आपको आपका दिमाग ही इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है? जो आपने फॉर्मूले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dy बाई dx पता करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 0 पता करते हैं, d2y बटे dx स्क्वायर पता करते हैं, फिर क्रांतिक बिंदु को भरते हैं, देखते हैं बड़ा छोटा, है ना? फला ढिमका सब देखते हैं, ठीक है? इतना कुछ यहाँ पर इसमें आपको इतना नहीं करना होता है, ठीक है? बस इसमें आपको सोचना पड़ता है, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो उतने परफेक्ट तरीके से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, है ना? अगर मैंने आपको एक कहानी मैं बताऊं, मान लो आप अपनी किसी रिलेशन में गए हुए, ठीक है? और रिलेशन में आपके मान लो नाना ही है, ठीक है ना? पढ़े लिखे हैं वो, ठीक है? और पूछे कौन से स्ट्रीम से पढ़ते हैं, बोले साइंस, साइंस मैथमेटिक्स। आपने कॉलर ऐसे उठाया, है ना? और कॉलर उठाया जहां और कहा साइंस, साइंस से पढ़ते हैं अपन, साइंस से हमारी मैथमेटिक्स से ये सब सब्जेक्ट बताए, तुरंत खटाक से नाना कुछ पारा चढ़ेगा, ठीक है ना? और तुरंत वो आपसे पूछेंगे चलो बताओ
बेटा ऐसा है कि साइन थीटा का मान किसके किसके बीच में होता है, वो तुरंत पूछेंगे तुमसे, है ना, अगर वो पढ़े लिखे हैं मतलब। चलो बताओ, अच्छा मुंशी हो तुम, मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो, चलो बताओ साइन थीटा का मान किसके किसके बीच में होता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप तुरंत बताओगे कि साइन थीटा का मान -1 और 1 के बीच में होता है नाना जी, है ना नाना जी। साइन थीटा का जो मान होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर -1 पे आप देखोगे तो माइनस अगर 1 हो जाएगा तो -1 पे इसका मान कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, यानी निम्नतम हो जाएगा। तो -1 पर क्या आ जाएगा, निम्नतम। +1 रखोगे तो +1, ये कितना 1 + 5 मतलब 6 हो जाएगा, तो उच्चतम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप सोच ही लिए हो तुरंत, है ना। तो बस इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, आराम से आप यहाँ पर देखें, जब जब यहाँ पर साइन 2x = -1 है ना। चलो साइन 2x = साइन, ये हो जाएगा -π/2 है ना। ये क्या बचेगा, 2x बराबर -π/2, x बराबर -π/4 हो गया, ठीक है राइट। ये x आ गया आपके पास -π/4। तो क्या लिखेंगे, x बराबर ये -4 पर फलन का निम्नतम मान, है ना। चलो पता कर लेते हैं आराम से, y मिनिमम, इसको अपन y बोलेंगे, ठीक है। तो इंटू ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया है ना, y मिनिमम = ये हो जाएगा आपके पास साइन -π/2 है ना। ध्यान देना ये कितना हो जाएगा, अरे 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा -π/2 बचेगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, y है ना, और ये प्लस का 5 आप लिखते चले, प्लस का 5, ठीक। y मिनिमम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का 5, y मिनिमम ये हो जाएगा 4, ठीक। तो -1 प्लस का 5 = 4, ये आपका कॉमन सेंस इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है वो, है ना। तो -1 पे क्या सोच लेना है, -1 पे इसका मान क्या आ जाएगा, -1 पे इसका मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूनतम मान हो जाएगा। उच्चतम मान है ना, अगर जब बस देखना है, देखते रहे आप, जब sin 2x है ना, sin 2x = 1 है ना, उच्चतम मान इसका 1 है ना। चलो तो जब इसका 1 हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो अच्छा करके दिखाऊं आपको, है ना, π/2 है ना। तो 2x बराबर π/2, x बराबर π/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लिखोगे आप x बराबर 4 पर उच्चतम मान, ठीक है ना, उच्चतम मान y मेक्स साइन 2, ये है ना, प्लस का बराबर कितना हो जाएगा, साइन π/2 है ना, प्लस का 5, ठीक है। ये y मेक्स = 1 + 5, y मैक्स = 6 हो जाएगा। ये देखो, ये फाइनली आंसर आपके पास निकल करके आ जाता है। तो y मैक्सिमम कितना है, y मैक्सिमम है 6 और y मिनिमम कितना हो जाएगा 4। ये चीज आप अपनी बुद्धि से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका तर्क बताता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो उतने परफेक्ट तरीके से इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। वैसे अगर फॉर्मूला सोचोगे वो लगाते चले, वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अपन इसको चेक कर देते हैं, y है ना, सवाल नंबर है, चलो कहता है उच्चतम मान, यहाँ पर कितना है, उच्चतम मान 6 कह रहा है और न्यूनतम मान 4 कह रहा है। वो आपके सामने परफेक्ट है ना, न्यूनतम मान 4 है, उच्चतम मान कितना है, इसका इसी का देखना है आपको, ठीक है ना, कि ये sin 2x क्या है, यही आपके पास एक फलन है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को आपको देखना है कि क्या है। तो उच्चतम मान इसका कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, इसका 1 sin थीटा का मान 1 होता है ज्यादा से ज्यादा, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1 होता है निम्नतम, तो -1 5 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वो तो आपको पता ही, आराम से आप ऐसे ही सोच सकते हो ना, आप आंसर इसका देखते ही दे सकते हो, लेकिन प्रोसेस तो करना पड़ेगा, प्रोसेस तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा।
बताइए क्या इसको बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन ने 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड अपन ने सॉल्व करें तो थोड़ा सा रिदम बना होगा, आपको थोड़ा सा फील भी आ रहा होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। देखते रहे आज तक, सबसे तेज सबसे सटीक, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा। हाँ देखो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और 0, ये आपको ना कंडीशन आपको दे रखी है, उच्चतम और निम्नतम आपको क्या करना है, बताना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो राइट, बहुत बढ़िया। चलो इसको अपन दोनों दिए हैं तो इसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करके ही इसको अपन हल करेंगे ना, क्योंकि दोनों फलन, ये भी फलन है ये भी फलन है, दोनों को आपको यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, दोनों को अपन इस बार अब करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये cos x है ना, क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, है ना। चलो x के सापेक्ष साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। देखें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये कॉस एक्स क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ध्यान देना, बराबर ये कितना हो जाएगा, cos x माइनस का sin x। चलो बताओ, इसको बनाने में कोई तकलीफ है ना, थोड़ा सा लाइट वाला इशू हो सकता है ना। परफेक्ट, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स का cos x हो जाता है, cos x का माइनस का sin x है, तो cos x माइनस का sin x हो गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में अपन जो है उच्चतम व निम्नतम के लिए, है ना, हर चीज अपन लिख देते हैं आराम से, है ना, उच्चतम व निम्नतम के, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, है ना, cos x बराबर sin x अपान cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, और ये tan x इज इक्वल टू 1, ये बात समझ में है ना, cos x को नीचे भेज दिया ना तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। tan ये क्या हो जाएगा, 1 किस पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है, तो x बराबर आ गया कितना, x बराबर आ गया पाई बाई 4। ये क्या निकल के आया, ये आया है क्रांतिक बिंदु, ये क्या आया है, ये क्रांतिक बिंदु आया है। अच्छा, अपन को अभी d2y बटे dx स्क्वायर पता करना है ना, चलो बहुत बढ़िया, आराम से देखें। अब क्या करना है, d2y बटे, ये देखो ये समीकरण 1 था, तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, आप सभी प्रश्नों के चक्कर में ना पड़े, एक्सरसाइज के अपन सभी प्रश्न अगर सॉल्व करने बैठ गए ना तो टाइम टेकिंग है, समय बहुत लगेगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को बस समझ लीजिए, सब क्वेश्चन को आप एक एक जैसे एक में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन लगा लीजिए, आप बात पकड़ जाएगी आपका ना, आप बात पकड़ जाएगी तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जितना कर रहे हैं उतना दैट्स इनफ, आप इतना करते हो परफेक्ट नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं करने पर। तो क्या लिखोगे, d2y बटे dx स्क्वायर, cos का कितना हो जाएगा, cos का माइनस का sin x हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin का cos हो जाएगा। बताओ क्या कोई तकलीफ, cos का माइनस का sin हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या था, sin था, sin का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब अपन को
पता करना है ना, इस पे है ना। चलो करते हैं, पाई बाई 4 है ना। चलो ठीक, माइनस का कॉस आराम से d2y बटे dx स्क्वायर और x बराबर कितना है, पाई बाई 4 है, ठीक है राइट। चलो माइनस यहाँ पर 1/√2 माइनस का, अरे साइन पाई बाई 4 का मतलब 45, साइन 45 के 1/√2, कॉस पाई बाई 4 का मतलब कॉस 45 मतलब कितना 1/√2। अच्छा तो यहाँ क्या आ जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे अंडर रूट 2, बोलो हो जाएगा। अरे हर बराबर है, -1 -1 माइनस का 2 बटे अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 2 नहीं होना चाहिए है ना, सभी जानते हैं। तो ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे, गुणा करवा देते हैं, ठीक है। चलो मैं इसका चाहता तो सीधे रिजल्ट लिख देता, क्या अंडर रूट 2, अब देखना है ना। लेकिन अपन हर पहलू पे जब चल रहे हैं ना तो फिर अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 2 बटे 2, ये कट जाएगा, ये कितना आपके पास कट जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर एक्स बराबर ये आया माइनस का अंडर रूट 2, बोलो अंडर रूट 2 ही आया ना, ये माइनस चिन्ह तो आपके पास था ही, ठीक राइट। अब ये क्या है, ये लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। फलन का मान क्या होगा, अतः x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा, ठीक। चलो अब वो कितना होगा, इसको आपको पाई बाई 4 को फलन में उठा करके भरना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो मान कितना होगा। क्या इतना क्लियर है, चलो आराम से आप चीजों को करते रहें, एंजॉय करते रहें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। हर पहलू अपन देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है और इसको अपन आगे फर्दर बढ़ जाते हैं। इरेज करता हूँ, नोट कर लें सब, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लें। क्या था, देखें है ना, उच्चतम उच्चतम मान, चलो h पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 बराबर ये ये कितना हो जाएगा, अब आप समझ चुके हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो ये है बस फाइनल आंसर, ये उच्चतम मान। करना चाहो तो कर लो, नहीं कई लोगों को तकलीफ हो जाती है, 2/अंडर रूट 2। घर में आपने कभी देखा है ऊट पटांग संख्या, ऊट पटांग संख्या नहीं तो इसको हटाओ, है ना, इसको हटाओगे 2/√2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यही आपके पास मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा बोलो मजा आया, बिल्कुल मजा तो आएगा, ठीक है ना। अगर आप जेन्युइन में सीख रहे हो तो मजा की गारंटी तो आप हमेशा लेके रखें आप, ठीक है ना। मजा तो दिलवा के रखेंगे, बिल्कुल मजा लेने में आप नहीं जाओगे, पूरा मजा मिलेगा। लाइट अब प्रॉपर और आपको आ रही होगी, है ना। अरे लाइट वाला इशू बिल्कुल नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आने दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं अपन, नोट कर लें इसको, अरेंज करना इसको। f of x is equal to x cube minus
6x² प्लस 9x प्लस का 15 है ना, x³ माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस का 15। चलो ठीक, इसको अपन देखते हैं, वही उच्चतम और निम्नतम अपन को देखना है। प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या भी कुछ नहीं, ठीक है ना, प्रोसेस आप करिए आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं प्रोसेस में भी गलती हो जाती है, ठीक है ना, प्लस माइनस की गणित प्लस माइनस से चलती है। देखो कितनी गजब की चीज है, अपन इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते चले आते हैं, और अगर जरा से भी आपने कहीं प्लस की जगह माइनस लिख दिया, पूरी सत्यानाश हो जाता है, पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाता है। इतनी गजब की चीज है ना मैथमेटिक्स। और आप देखते होंगे जो लोग इसको पढ़ाते हैं ना, उनसे गलतियां बहुत रेयर होती हैं, कितनी गजब तरीके से इतना पूरा बोर्ड भर देते हैं और लास्ट में आंसर तक पहुंच जाते हैं तुरंत। ये हैरत वाली बात होती है एक बार, है ना, यार गलती नहीं की गजब से, है ना, लेकिन अगर एक मिस्टेक हो जाए मैथमेटिक्स में, गुणा की जगह पे कहीं भाग लग गया, भाग की जगह पे कहीं गुणा लग गया, प्लस की जगह पे कहीं माइनस लग गया, माइनस की जगह पे कहीं प्लस लग गया, टाटा बाय बाय। बहुत गजब, कितनी गजब की चीज है, ठीक है ना। लेकिन जो करते हैं ऐसा, वो गलतियां पता नहीं कैसे नहीं होती यार, गजब गजब पढ़ाते हैं वो, ठीक है, मजा आ जाता है, ठीक है यार, इतना इतना भर दिए बोर्ड पे और आंसर तक पहुंच आ रहे हैं, दाद देनी पड़ेगी भाई उनकी, है ना। ये y इक्वल टू देखिए x के सापेक्ष ठीक, ये कितना हो जाएगा, करिए x² माइनस का 12x प्लस का 9, ठीक। उच्चतम हुआ, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए यहाँ पर ध्यान देना, डिवाइड बाई 0 धरते हैं, है ना, 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 हो जाएगा। 3 बाहर करेंगे, x² माइनस 4x प्लस का, ये देखो, है ना, अरे 3 को कॉमन करा तो यहाँ x² बचा, यहाँ 3 चौक 12 बचा, और यहाँ 3 क्या ना, और 3 को इधर भेज दिया, 0 बचे 3 का मतलब 0 हो जाएगा, है ना। ये बात आपको समझ में आई, या दोनों तरफ 3 से भाग कर दिया, 3 ये कट गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 9 हो गया, ठीक है, कैसे भी सोच लो। अब गुणनखंड पता है ना, 3 का नम 3 गुणा कर दो 3 हो जाए, जोड़ दो 4 हो जाए, तो 3 का नम 3, है ना, 3 1 4, 3 प्लस 1 x, है ना, x² माइनस 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0, x² ये माइनस का x, ठीक, x² माइनस 3x माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन करा, x माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस का 1 कॉमन करा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चलो तो x माइनस 1 हो गया, और ये हमारे पास x माइनस 3 हो गया, बराबर 0 है ना, x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, व x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 व x बराबर 3, x बराबर 1, 3, ये आ गया आपके पास क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु क्या है, 1 और 3, बोलो क्या आपको विजिबल है सब कुछ, है ना, सब कुछ अभी विजिबल होगा, लाइट दिख रही होगी आपको, अभी तो मुझे लगता है कि दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगी, लेकिन अभी तो प्रॉपर है। चलो तो x बराबर कितना आ गया, 1, 3 आपके पास है, ये क्रांतिक बिंदु आ गया, ठीक है। चलो अच्छा, क्रांतिक बिंदु आ गया, अब अपन क्या करते हैं कि समीकरण, इसको अपन एक ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स, करते क्या करते हैं, ध्यान देना, समीकरण एक का x के सापेक्ष
पुनः अवकलन करने पर देखो तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 12x 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा 6x माइनस का 12, ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 x माइनस का 12 हो जाएगा। बस इसमें आप क्या कर दें, भर दें, परफेक्ट है ना, 3 2 6 x माइनस का 12। अब देखो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भरे, x बराबर पहले 1 पर चेक करते हैं, ठीक है, बराबर 6 इंटू 1 माइनस का 12, तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 12 बराबर माइनस का 6, ये लेस देन कितना है, लेस देन 0 है ना, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 मतलब माइनस का 6 लेस देन 0, इसका मतलब हाँ क्या पता चला, x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम होगा, फलन का मान क्या होगा, यहाँ पर उच्चतम होगा, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब उल्टा उल्टा सब अपन ने सब थ्योरी में पढ़ रखा है, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, अब वो कितना होगा उसको तो अपन को देखना पड़ेगा, चलो इसको नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें तुरंत फटाक से, है ना। ध्यान देंगे आप, यहाँ देखो x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर 3 डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू 6x है ना, x क्या है 3 माइनस का 12 है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 6 3 18 माइनस का 12 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या आ गया, अतः, अब आप तो देखे रहे हो ना, अतः x बराबर 3 पर फलन का मान निम्नतम होगा, निम्नतम, चलो निकाल करके आपको दिखाते हैं उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक। ये है f है ना, तो f ऑफ 1 पहले देखो 1 का क्यूब माइनस 6 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस का 9 गुणे 1 प्लस का 15 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 15, f ऑफ 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 5 14 मतलब कितना हो जाएगा 15 9 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 से 25 25 नीचे का 19 बचा, कितना बचा 19 है ना, ध्यान देना 9 5 कितना होगा 14 मतलब 24 24 से 25 और 25 में से 6 चला जाएगा, ठीक है ना, 6 में से 6 चला 19, अच्छा कितना हो जाएगा 25, तो ये आ गया आपके पास। चल f ऑफ 3 तो ये 3 का क्यूब है ना माइनस का 6 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस का 9 गुणे 3 है ना और प्लस का 15 प्लस का 15, ठीक। f ऑफ इज इक्वल टू 3 3 9 3 27 माइनस का 3 3 9 9 6 54 है ना, 3 3 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो गया और ये प्लस का होता है, ठीक है, और 9 3 कितना हो गया 9 3 27 हो जाएगा, चलो 27 और प्लस का ये आ गया 15, सही है, 3 3 9 3 27 हो गया और ये 9 3 27 हो जाएगा और 3 3 9 9 6 54 हो जाएगा और प्लस 15, ठीक है। अच्छा
ध्यान देंगे हम, है ना। इरेज करता हूँ इसको, इस तरह से आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या है आगे, आगे आपके पास है एफ ऑफ इज इक्वल टू 27 27 54 है ना, माइनस 54 और प्लस का 15 है, यही तो है ना। ये कट जाएगा, एफ ऑफ इज इक्वल टू 15, ये आ गया आपके पास न्यूनतम। ये क्या है, न्यूनतम मान, और ये हमारे पास क्या है, उच्चतम मान, है ना। दिखना भी चाहिए, है ना, उच्चतम मान, नहीं तो वही न्यूनतम ज्यादा दिखा दे, उच्चतम कम दिखा दे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ गलती है, वहाँ कुछ ना कुछ क्या कर दिया हो, कोई ना कोई मिस्टेक आपने कर दी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर अभी जो सेशन अपन ने लिया हुआ है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो रही है ना, अंधेरा थोड़ा सा छा रहा है, ठीक है। तो अपन लाइट को ऑन कर देते हैं, ये प्रश्न को आपने प्रॉपर समझाने की पूरी कोशिश करें। अपन इसको चेक कर देते हैं कि अपन ने जो किया है वो परफेक्ट है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। चेक कर लेते हैं अपन इसको। 15, न्यूनतम मान 15 दिखा रहा है और उच्चतम मान परफेक्ट। देखिए, है ना, लाइट को अपन ऑन करते हैं, ये बात है ना। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको आप नोट कर सकते हो, वहाँ पर बताया हुआ है, इसको आप नोट कर लेना, फिर अपन अब लाइट को ऑन कर देंगे। अब आपको प्रॉपर दिखेगा, है ना। अभी और कुछ क्वेश्चन अपन को लेने हैं, इसके अपन करते ही रहेंगे, तो नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ आपको बिल्कुल बुलाना होगा, ठीक है। अपन इस चीज को एक करके चलते हैं, यहाँ अपन कुछ नहीं करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है यदि लाभ फलन, यदि लाभ फलन पी ऑफ एक्स, है ना, प्रॉफिट है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, है ना, से प्रदत्त है, से तो किसी कंपनी द्वारा, तो किसी अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से, यदि लाभ फलन p ऑफ x इज इक्वल टू 41 माइनस का 72x, है ना, 41 माइनस 72x माइनस का 18x स्क्वायर से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ कंपनी में अर्जित लाभ आपकी सब बात कर रहा है, ठीक ना, कंपनी में भी इसका यूज करते हैं। देखो अवकलन का अनुप्रयोग कहाँ नहीं यूज करते, देखो कंपनी में सब यूज करते हैं ना, प्रॉफिट देखना है ना, यहाँ पर भी ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। देखो कितनी गजब की चीज है, यानी मैथमेटिक्स के बगैर सोचो कुछ हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। दुनिया मैथमेटिक्स पे चलती है, दुनिया किस पे चलती है, मैथमेटिक्स पे ही चलती है। हर जगह देखोगे गणित ही गणित, आपको चारों तरफ गणित ही गणित दिखाई देती है ना। करते हैं हम इसको, ये आपको दिया है p ऑफ x, है ना, इक्वल टू y इक्वल टू 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई
डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर, ये तो दिया आपको फलन, है ना। 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस का ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, और ये माइनस का 36 का ये, ध्यान से समझ लेना। 41 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। 72 कांस्टेंट है, बाहर करोगे एक्स का करोगे 1 आ जाएगा, तो माइनस का 72 हो गया। माइनस तो हाई है, ये एक्स स्क्वायर का करोगे 2 आगे आएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 18 दूना 36 एक्स हो जाएगा। ठीक, उच्चतम व न्यूनतम के लिए, उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 72 माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस का 72 माइनस का ये प्लस का कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू परफेक्ट है ये T1, ये हमारे पास माइनस का 70, तो हाँ 0 कर दिए, माइनस का 72 बटे कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, है ना। x बराबर आ गया माइनस का 2, ये आया आपके पास क्रांतिक बिंदु, है ना। ये परफेक्ट है, अपन इसकी बिल्कुल जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, x बराबर माइनस का 2, बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने नंबर आ चुका है। ये नंबर है आपके पास, क्या है, ये है क्रांतिक बिंदु, है ना। अपन को अगले स्टेप में क्या करना होता है कि जो इसका अपन को x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करना होता है, ठीक है। समीकरण ये एक है ना, करें। यहाँ अपन क्या करेंगे, है ना, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 72 0, है ना। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 36 बचेगा, माइनस का केवल क्या बचेगा, अरे x का 1 हो जाएगा, केवल यहाँ बचा माइनस का 36। ध्यान आराम से करना, माइनस कितना बचेगा, माइनस का 36 बचेगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर आया है माइनस का 2 आया है, क्या है, x बराबर माइनस का 2, इसी पर आपको देखना है। तो अब ये कितना है, ये है माइनस का, इसमें है ही नहीं x, है ना, तो इसका मतलब ये यही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लेस देन 0 है, ये क्या है, ये आपके पास लेस देन 0 है, परफेक्ट लेस देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -2 पर फलन का मान उच्चतम होगा, और वही आपसे कहा हुआ था, ठीक है ना, कि अर्जित उच्चतम लाभ बताइए, है ना। तो आपको लाभ बताना है, उच्चतम तो है ये, तो कितना है, बस वो अर्जित उच्चतम लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, x बराबर माइनस का 2 यहाँ पर पुट करते हैं, बस, है ना, p ऑफ माइनस का 2 भर दें इसमें, बस, है ना। 41 माइनस 72 इंटू माइनस का 2, है ना। तो 41 माइनस का 72 इंटू माइनस का 2, माइनस का 18, और ये माइनस का 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पी ऑफ माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 41 और प्लस का 2 दूनी 4, है ना, 2 सते 14, ठीक है, और 2 दूनी 14, 2 दूनी 4 144, और ये माइनस का ये आपके पास 2 दूनी 4 हो गया। पी ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, है ना, ये 4 1 5 4 4 8, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 41 44 कितना हो जाएगा, 41 और 44 4 4 8 80 और 85, माइनस का 18 चौक
ये 72 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये आपके पास 72 हो गया। पी ऑफ -2 इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, 3 बच गया, 5 में से 7 गया, 1 बचा, ये आपके पास 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा गड़बड़ हो गई, ठीक। चलो 3 2 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 1 3 1 1 कितना आ गया, 1 1 3 1 1 1 3 113। तो ये आपका क्या है, अर्जित लाभ है ना, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ आपके पास कितना है, 113 रुपये आपके पास यहाँ पर अर्जित लाभ हो जाएगा, है ना। चलो तो बताएं, क्या इसको बनाने में कोई तकलीफ है आपको, मजा आया होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने हर पहलू, मैंने आपको कहा जब इसको अपन ने सॉल्व करा तो हमने कहा कि इसका कहाँ यूज करते हैं। देखो अब अवकलज के अनुप्रयोग का अपन कहाँ, अपन को पता भी नहीं है, ठीक है ना, क्या अपन को पता है, अपन को पता भी नहीं है, लेकिन अपन नहीं यहाँ पर भी इसका क्या कर रहे हैं, यूज आराम से कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइट वाली कोई इशू नहीं होगा, ये आपके पास 36 है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन, ये बुक में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन जो भी अपन सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी है ना, अपन फॉलो कर रहे हैं और उसमें गिने चुने क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अपन को मैं बताते चल रहा हूँ कि क्या है, कैसे अपन यहाँ पर इसको डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। बस केवल आप सीखते रहें, एंजॉय करते रहें, है ना, वेस्ट करना उसको नहीं। तो ये है अंतराल। अब आपके सामने थोड़ा से यहाँ से थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतराल 1,3 में 2x³ माइनस 24x प्लस का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। कहाँ, इसी फलन का अंतराल अंतराल -3 -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए, में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। बनाते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक है। मैं भी महत्तम मान आपको क्या करना है, चलो राइट, महत्तम मान अपन को क्या करना है, बताना है। चलो देखें कैसे करेंगे इसको अपन, है ना। ये आपको f(x) है ना, ये y = आपको दे रखा है, ये 2x³ है ना। क्वेश्चन में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं जिंदगी में सोल्यूशन तक पहुंच नहीं पाओगे। सोल्यूशन मतलब आंसर तक आप जिंदगी में नहीं जा पाओगे अगर क्वेश्चन आपने गलत लिख दिया, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से इसको सही से देख लेता हूँ। 2x³ है ना, ठीक, माइनस का 24x प्लस का 107 का महत्तम मान और इसी फलन का अंतराल -3, -1 है ना, ठीक। इन्हें भी महत्तम मान अपन को क्या करना है, याद करना है। बहुत बढ़िया, आराम से स्टेप आप लेते रहिए, है ना। x के सापेक्ष अपन क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं, है ना। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का है ना अवकलन करने पर, चलो देखो तो क्या हो जाएगा, dy/dx ये 6x² माइनस का 24 और x का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -24 आपके पास होगा, -6x², राइट। उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम व
न्यूनतम के लिए क्या लिखेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए डिवाइड बाई तो 0 है ना, तो 6x² माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 है ना, चले माइनस का 24/6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, 6 यहाँ से हटा दो फिर है ना। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² बराबर 4 हो गया, तो x बराबर प्लस माइनस √4 हो गया, x बराबर प्लस माइनस 2। ठीक, अगर हमें इस वाले अंतराल में देखना है, इस वाले में है ना, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें ध्यान देना, ठीक है ना, माइनस का 2 क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा, इस वाले अंतराल में ध्यान देना आराम से, ठीक है। तो क्या कहा, माइनस का 2 इस वाले अंतराल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये x बराबर 2 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, ध्यान से ये है ना। तो आपके पास यहाँ पर कितने बिंदु हो गए, अब आपको यहाँ पर x बराबर 1 2 3 एक ये वाला और एक 2 पता करा, तो 1 2 3 3 हो गए, 2 में होता था तो आप डिसाइड कर लेते थे तुरंत, 2 होता था तो आप डिसाइड करते थे, है ना। तो अपने ये अगर 2 आपके पास होते थे तो आप क्या करते थे, d2/dx², ऐसा आप उसको निकालते थे, 2 आपके पास होते थे, लेकिन यहाँ 3 3 है, तो आपको बस यहाँ लॉजिक क्या पकड़ना है, आप यहाँ पर d2/dx² करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितने बिंदु आ चुके हैं, 2 होते थे तभी तो अपन 2 होते थे तो अपन के d2/dx² तो वहां पर रख करके देख लेते थे कि अगर 0 से बड़ा है तो अपन कहते थे वहां पर क्या है, फलन का मान न्यूनतम है, फलन का मान क्या उस बिंदु पर न्यूनतम है, और यदि 0 से छोटा है तो अगर 0 से छोटा है तो हम कहते थे फलन का मान उस बिंदु पर क्या उच्चतम है, या अपन कह देते थे अगर 2 बिंदु होते थे, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा बिंदु है, 3 बिंदु हैं, तो अपन को बस वो दिमाग यही लगाना पड़ेगा, सीधे आपको क्या है ये फलन लेना पड़ेगा, और फलन पे इसको आपको क्या कर देना पड़ेगा, उठा करके भर देना पड़ेगा, और फिर सबसे महत्तम मान आपको पता चलेगा, वहां पर जो सबसे ज्यादा होगा वही सबसे महत्तम मान हो जाएगा। बोलो ये तरीका समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, ऐसे प्रश्नों को अपन ऐसे करेंगे, है ना, नहीं तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओ, d2/dx² पता करने लग जाओ। यहाँ पर आपको सोचना है कि आपके 2 बिंदु थे तो अपन करते थे, अगर 0 से छोटा है तो फिर अपन कहते थे कि रख करके, ठीक है, कि उस बिंदु पर फलन का मान क्या है, 0 से छोटा है तो फलन का मान उच्चतम है, 0 से बड़ा है तो फलन का मान निम्नतम है, ये अपन कह देते थे, है ना। तो अपन अब इसको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। x बराबर 1 अपन लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप देखें ये f ऑफ x है ना, इसको अपन f ऑफ 1 पे चेक करते हैं ना, f ऑफ 1 रखते हैं 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 1 और प्लस का 107 है ना, f ऑफ 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 24, ये हो जाएगा आपके पास है ना, f ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा माइनस का 22 प्लस का ये हो जाएगा, क्या करते हैं यहाँ घटा ले, क्या बचा है ना, 5 2 7 8 2 10 के 0, कितना बचा 85। अच्छा f ऑफ 2 पे देखो है ना, f ऑफ 2 2 इंटू 2 का क्यूब है ना, माइनस 24 इंटू 2 है ना, और प्लस का 107 है ना, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू है ना, यहाँ पर 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी, अरे पावर 3 का पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 24 दून 48 प्लस का 107 f ऑफ 2 आपका, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, ये बचा -32 और प्लस का 107 है ना, 107 यहाँ रहते हैं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 107 और ये 32 आपके पास है, कितना बचेगा अपन से हो गया 5 है ना, 10 में से 3 चला जाएगा, ये 7 बचेगा, 10 में से 3 गया कितना बचा 7 है ना, 5 2 7 7 3 10 और ये हो गया 75 है ना।
ध्यान देना थोड़ा सा। तो 1 भी पता कर लिया और 2 भी पता कर लिया, 3 पे भी पता कर दें और देख लेते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, ये तो उम्मीद है कि परफेक्ट ही होंगे अभी तक जो अपन ने जो पता किया हुआ, ठीक है ना। 85 75 राइट है ना। चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी देख लेते हैं क्या है। एफ ऑफ 3 पे ये 2, 3 का क्यूब माइनस का 24 इंटू 3 है ना, प्लस का 107 है ना। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू है ना, 3 3 होती है 27, 27 दून 54 हो जाएगा है ना। ध्यान देना, 3 3 होती है 27, 3 के पावर 3 मतलब 27 और 27 दून कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 का कितना हो जाएगा, 24 का है ना, 2 3 6 हो जाएगा, 4 के 12 प्लस 72, 3 4 12 है ना, 6 7 72 हो गया, इसका 107 है ना। तो एफ ऑफ 3 राइट है ना, एफ ऑफ 3 3 3 होती है 27 दून 54 है ना, 24 का कितना जब आता आ जाएगा और इसका यहाँ पर चलो 54 और 107 इसमें अपन क्या करते हैं 54 जोड़ देते हैं, 7 4 11 और 5 1 6 और ये है ना, 61 हो जाएगा। ठीक, और इसमें से क्या करते हैं 72 अपन क्या कर देते हैं घटा देते हैं ना, 72 अपन घटा देंगे तो 11 से 2 गया 9 2 11 है ना, और 9 2 11 तो 9 2 11 होगा है ना। तो यहाँ कहीं बचा, ठीक यहाँ बचा 5 15 में से 15 से 7 गया 8 7 15 तो क्या हो गया 89, क्या हो गया 89। अब बताइए उच्चतम मान क्या है, उच्चतम मान एक है 85 और एक है 85 के बाद कहाँ चला गया 85, एक 75 और एक क्या है 80। तो ये है उच्चतम मान, ये महत्तम मान हाँ इसको भी बोलो बात ये पता चल गया कंफर्म, उम्मीद है कि आप बात बिल्कुल पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें उच्चतम मान कितना है 89 है, कितना है 89 है ना, तो उच्चतम मान है 89 जो कि अंतराल है ना इस पे घटित होता है x बराबर 3 पर है ना, जो अंतराल अपने 1,3 यानी 3 पर आपको ये आपको दिखाई देता है उच्चतम मान 89, यही आपसे पूछा हुआ था। अब आपसे एक प्रश्न ये भी करा है कहता -3 और -1 में भी महत्तम मान आप बताइए है ना। तो महत्तम मान अब इसमें भी अपन को क्या करना बताना है ना। तो अब चलो अपन इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करें, बात को बिल्कुल दिमाग में उतारते रहिएगा। ठीक है, अपन हर पहलू बिल्कुल डीप ले रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे है ना। आज बस इसी को अपन कंप्लीट करके कंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, मजा तो आया होगा आपको, एंजॉय किया होंगे इस सेशन को, बहुत गजब तरीके से अपन ने इसको देखा हुआ है ना, और हर पहलू अपन ने डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस वे में पढ़ाई करते हो तो गारंटी है कि आपको बिल्कुल मजा तो आएगा ही, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, चलो अपन ने अभी देखा हुआ था कि x बराबर माइनस का 2, अगर इसको आप देखोगे x बराबर माइनस का 2 तो ये माइनस का 3 और ये क्या है माइनस का 1, क्या इसमें आएगा, ध्यान देना, माइनस का 3 को -1 क्या -2 इसमें आएगा कहीं इस अंतराल में, बोलो बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 2 इसमें आता है ना। लेकिन ये ध्यान देना कि x बराबर 2 ये बोलो क्या इसमें आएगा है ना, ये इसके दायरे से बाहर हैं, इसके दायरे से क्या है बाहर है। यहाँ पर आप क्या करते हैं ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु कौन से मिले, यहाँ मिले x बराबर -1 -2 और -3, ये 3 बिंदु आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। तो फिर से वही तरीका, आपको वो नहीं लगाना d2y/dx², बस आपको सीधे बुद्धि लगानी है, बुद्धि लगानी सीधे फलन में भरना है, जो सबसे महत्तम है जो सबसे बड़ा होगा इस केस में वो आपको बता देना है, सबसे महत्तम ये वाला है। चलो परफेक्ट, बस आराम से करते हैं, नोट करें आप इसको, इरेज कर रहे हैं इसको है ना, ध्यान देना। लाइक जो भी ब्लर आपको दिख रहा होगा आप देख लेते हैं, हाँ बस ठीक परफेक्ट है ना। देखिए एफ ऑफ माइनस का 1, चलो भरो यहाँ पर, तो इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 24 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस का 107 हो जाएगा। तो एफ ऑफ
माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये माइनस का 1 के पावर 3 मतलब माइनस का 1 आएगा रिजल्ट में, ठीक है ना। माइनस का 1 गुणे 2 है ना, माइनस का 2 हो जाएगा ना, और ये प्लस का 24 प्लस का 107 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस ये 7 4 11 है ना, तो 24 और ये 131 हो जाएगा, ठीक है। चलो एफ ऑफ ये हो जाएगा 129 हो जाएगा। अच्छा एफ ऑफ -2 चेक करें, 2 इंटू ये है ना, माइनस का 24 माइनस का 2 प्लस का 107 है ना, एफ ऑफ माइनस का 2 है ना, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 गुणे 16 माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपके पास 24 दो कितना हो जाएगा 48 प्लस का 107, ठीक। एफ ऑफ बराबर यहाँ ध्यान देना प्लस यहाँ पर 8 7 15 155, ठीक है। तो 8 7 15 4 155। अच्छा तो यहाँ लिखना ये आपके पास यहाँ घटा लेते हैं ना, 155 और ये हो गया 16, 15 में से 6 चलेगा, 9 से 15 है ना, और यहाँ ये बचा, यहाँ बचा 4 4 में से गया 3 बचा, और ये 139 139, ठीक है। अगला एक और पता करते हैं, मैं कर रहा हूँ क्या है, एफ ऑफ माइनस का 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस का 3 है ना, प्लस का 107, एफ ऑफ माइनस का 3 है ना, 2 इंटू -3 का 2 इंटू -3 का होल क्यूब माइनस का 24 इंटू -3 और ठीक है, 3 3 और 3 27, 3 3 और 3 27 माइनस का 54 ये हो जाएगा ना, अरे 3 3 और 3 27, 27 दूनी 54 है ना, माइनस का 54 हो जाएगा, ये प्लस का ये 72 हो जाएगा, और ये प्लस का 07 हो जाएगा ना। चलो अच्छा ये माइनस का 54 और ये प्लस का 72, 7 7 2 9 7 2 9 तो कितना हो जाएगा 179 है ना, 17 कितना 179, ठीक है। एफ ऑफ माइनस का इक्वल टू घटा लो 179 में 54 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 9 से 4 गया 5 4 9 है ना, 5 से 5 गया 2 125। तो रिजल्ट आपके पास यहाँ जो आ रहा है ना वो अपन देख लेते हैं। एक आ रहा है आपके पास x बराबर -1 पर 129, x बराबर -1 पर क्या लिखना 129 है ना, -2 पर आपको दिख रहा है 139 है ना, -2 पर 139 और -3 पर आपको दिख रहा है 125। अच्छा तो बस इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपसे कहा था उच्चतम मान आपको क्या करना है, ठीक है। उच्चतम मान क्या है, यही है 129 है 139 है 125, यानी ये उच्चतम मान, इसको अपन उच्चतम मान भी कह रहे हैं, है ना। ये था आज का अपना सेशन, एंजॉय किए कि नहीं है ना, बस इसको कंटिन्यू करते, ठीक है। बहुत बोर होंगे आप भी, परेशान होंगे मैं भी, है ना, बस लेकिन परफेक्ट अपन ने सेशन दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपसे कि आप इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, हर पहलू को अपन ने डीप डिस्कस करने की कोशिश करी है, अपन ने एफर्ट लगाया है ना। आप इसको बताएं कि आपको एफर्ट कैसे लग रहे हैं और एंजॉय आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आप बताएं आप, है ना। और अपना जो रिव्यू है वो जरूर भेजिए, आपको किस तरीके की चीजें लग रही हैं, कैसी अच्छी हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है ना। और अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप उसको शेयर जरूर करें। तो बस आज इतना है, मिलते हैं आपसे जल्द ही, है ना। बस थैंक यू।